हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट द्वारा आयोजित सोशियोलॉजी का पेपर 2017 में हुआ था उसे सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि कई बच्चों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि बैक ईयर पेपर सॉल्व कर दीजिए, तो बीच बीच में हम इसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हमने ये 2017 का पेपर लिया है और इसे लेने का कारण है कि इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये पेपर के क्वेश्चन जो हैं वो पीजीटी के लिए, जीआईसी के लिए और यूजीसी नेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। चलिए फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, किसका अपनी पद्धति में जिस तरह से लोग दूसरे की चेतना को समझते हैं जबकि वे चेतना की अपनी ही धारा में रहते हैं से सरोकार था। तो ये बात जो कही गई है इस क्वेश्चन में, ये किससे संबंधित है? तो ये अफ्रेल्ड सूट्स से संबंधित है। ठीक है, ये वाक्य अफ्रेल्ड सूट्स से संबंधित है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है दूसरे की चेतना। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा मुख्यतः चेतना पर ध्यान केंद्रित करता है? चेतना पर ध्यान केंद्रित करता है, तो चेतना की बात फिर से आ गई है और ये क्वेश्चन संबंधित है प्रघटना विज्ञान से, क्योंकि अफ्रेल्ड सूट्स और हर्शल प्रघटना विज्ञान से संबंधित हैं। ठीक है, और चेतना की बात भी कही गई है, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर है प्रघटना विज्ञान। थर्ड क्वेश्चन है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक लिखी गई है पीटर बर्गर और टी लैकमैन के द्वारा। पीटर बर्जर और टी लैकमैन के द्वारा, यहाँ मिसप्रिंट है, पीटर बर्जर और टी लैकमैन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी और लगभग हर बार एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है यूजीसी नेट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन प्रतिदिन के जीवन और संस्था की सामाजिक रचना में सामान्य बुद्धि ज्ञान की भूमिका का वितरण कौन प्रस्तुत करता है? दिन प्रतिदिन के जीवन और संस्था की सामाजिक रचना में सामान्य बुद्धि ज्ञान की भूमिका का वितरण कौन प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा पीटर बर्जर। ठीक है, पीटर बर्जर हमारा राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, नृजाति पद्धति विज्ञान के विशेष उपागम का संस्थापक किसे माना जाता है? नृजाति पद्धति शास्त्र से कौन संबंधित है? सीधा सीधा तो इससे संबंधित है हेराल्ड गारफिंकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो देख लीजिए। विनिमय संबंधित है पीएम ब्लाउ से। नाट्यकला संबंधित है इरविन गॉफमैन से। अंतः आत्मनिष्ठता संबंधित है अफ्रेल्ड सूट्स से और निर्देशकता संबंधित है एच गारफिंकेल से। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए का दूसरा, ठीक है, और बी का पहला और सी का चौथा और डी का तीसरा। तो इस तरीके से 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार विचारधारा को मात्र मिथ्या चेतना के रूप में ही नहीं अपितु वास्तविक सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखना चाहिए? ठीक है, तो ये विचार है अल्थ्यूजर का। ठीक है, अल्थ्यूजर कहते हैं कि विचारधारा को मात्र मिथ्या चेतना के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकार्यवाद से भिन्न नव प्रकार्यवाद मोटे तौर पर
किस पर ध्यान देता है? किस पर ध्यान देता है? ये प्रकार्यवाद की आलोचना करके नव प्रकार्यवाद का आरंभ किया गया। और ये किस पर ध्यान देता है? तो ये ध्यान देता है क्रिया और व्यवस्था पर। ठीक है, क्रिया और व्यवस्था पर ध्यान देता है नव प्रकार्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्थ्यूजर ने यह विचार संप्रेषित करने के लिए समाज में बड़े परिवर्तन जटिल होते हैं और बढ़ते हैं किस पद का प्रयोग किया? ठीक है, ध्यान से देखिए। विचार संप्रेषित करने के लिए, अपने विचारों को एक दूसरे के पास पहुंचाने के लिए समाज में बड़े परिवर्तन जटिल होते हैं और बढ़ते हैं किस पद का प्रयोग किया? तो इन्होंने अति निर्धारण का प्रयोग किया। अति निर्धारण का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जाता है? आलोचनात्मक सिद्धांतकार किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हैबरमास। ठीक है, हैबरमास को आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक प्रकार्यवाद से संबंधित समस्या नहीं है जिससे नौ प्रकार्यवाद को निपटने की आवश्यकता है? इनमें से कौन सी ऐसी समस्या है जिससे नौ प्रकार्यवाद को निपटने की आवश्यकता नहीं है? ठीक है, तो इसमें से समस्या बहुआयामवाद, इससे निपटने की आवश्यकता नहीं है अलेक्जेंडर के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैधता दावों की रचना की प्रक्रिया में अभिव्यक्तिशील क्रिया की अवधारणा का प्रयोग करता है? ठीक है, वैधता दावों और अभिव्यक्तिशील क्रिया, ये दो शब्द हैबरमास से संबंधित है। हैबरमास। नेक्स्ट है, डेरिडा द्वारा प्रयुक्त भिन्नता की अवधारणा दो अर्थों को संदर्भित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? भिन्नता की अवधारणा दो अर्थों में संदर्भित करती है, दो शब्दों को बताती है, और इसमें से कौन सा सही है? तो मतभेद और आस्थगित। मतभेद और आस्थगित। ठीक है, डेरिडा का जो अवधारणा है भिन्नता की, उसमें ये दोनों संबंधित है, मतभेद और आस्थगित। गिडेंस का संरचनाकरण सिद्धांत, जो आधुनिकता को गतिवाद प्रदान करता है, का महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा समय और स्थान दूरीकरण। ठीक है, जो आधुनिकता को गतिवाद प्रदान करता है वो है समय और स्थान दूरीकरण। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। तो सी को मैच कर लेते हैं पहले, गिडेंस संरचनाकरण। ठीक है, फूको महोदय सर्वोदृश्य। ठीक है, हैबरमास सार्वजनिक क्षेत्र, और कौन बच गया? डेरिडा। डेरिडा संबंधित है परावाक उन्मुखता से। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए का चौथा, यही हो जाएगा, पहले में ही मैच हो गया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। गिडेंस के अनुसार संरचना किसे संदर्भित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, नियम और संसाधन। संरचना संदर्भित है नियम और संसाधन से। आगे देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने अपने अभिलेखों में प्रवचन की अवधारणा का विकास किया? किसने अपने जितनी भी पुस्तकें हैं उसमें प्रवचन की अवधारणा का विकास किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, माइकल फुकॉल्ट ने प्रवचन की अवधारणा का विकास किया है।
नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजातीय वर्गीकरण करने का प्रयास किया? तो बहुत ही सिंपल आंसर है हमारा यहाँ पे, हर्बर्ट रिजले। निम्नलिखित में किसमें गोटुल पाया जाता है? गोटुल, ठीक है, तो गोटुल पाया जाता है मुरिया जनजाति में, गोटुल मुरिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को सहायता प्रावधान करता है? ठीक है, भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को सहायता प्रावधान करता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए। तो ये अनुच्छेद है 275 टू 75। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मात्र स्थानिक और मातृवंशीय है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, खासी, नायर, खासी, गारो, खासी जनजाति मातृ, स्थानिक और मातृवंशीय हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है यूजीसी नेट के एग्जाम में। निम्नलिखित जनजातियों में से किसका अध्ययन सुरजीत सिन्हा द्वारा किया गया? किनका अध्ययन? ठीक है, दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में दो दो ही हैं। ठीक है, तो इन्होंने अध्ययन जो किया था वो जनजातियां हैं भूमिज और मारिया गोंड। तो ए और डी किस में है? और तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और डी, भूमिज और मारिया गोंड। आगे देख लेते हैं, यहाँ भी सूची सुमेलित करनी है। यहाँ पे मैच करना है कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो जाटव जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, भील जनजाति पाई जाती है राजस्थान में। ठीक है, ऐसे मैच कर लेते हैं, ऐसे ऐसे। इरावा जनजाति पाई जाती है केरल में और बक्करवाल कश्मीर में। तो इस तरीके से हम मैच कर लेते हैं, पहले का तीसरा, पहले में ही ऑप्शन मिल गया हमें, ये हमारा फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र की भारतीयकरण से संबंधित है? ये क्वेश्चन जब भी मैं देखती हूँ मुझे याद आता है, जब मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीयकरण से संबंधित है कौन सा जोड़ा? ठीक है, तो संबंधित हैं इसमें जीएस घुरिये, ए.के. शरण और डी.पी. मुखर्जी। तो इसमें कौन सा सही है? जीएस घुरिये, ए.के. शरण, डी.पी. मुखर्जी। ये जो ग्रुप है ये भारतीयकरण से संबंधित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सेम टू सेम क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, लेकिन इसमें से एक न एक आएगा ज़रूर। ठीक है, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर देना है। पुस्तकीय विचार से कौन संबंधित है? पुस्तकीय विचार से घुरिये जी संबंधित है। क्षेत्र आधारित फील्ड वर्क किसने किया था? तो एस.सी. दुबे ने किया था। सभ्यता संबंधी विचार सुरजीत सिन्हा ने किया था और उपाश्रित विचार से संबंधित हैं डेविड हार्डीमैन। अब मैच कर लेते हैं, पहले का तीसरा, दो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में है। दूसरा देख लेते हैं, बी का चौथा, मिल गया हम लोग को आंसर तीसरा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रौद्योगिकी विकास और भौगोलिक तथा सामाजिक पृथक्करण की सीमा जनजातीय समुदायों को एक दूसरे से अलग करने के लिए प्रयुक्त किए गए मानदंड हैं। यह किसका कथन है? यानी ये जो विचार है ये किसका है? तो ये विचार
N.K. बोस महोदय का है। ये कहते हैं कि प्रौद्योगिकी विकास और भौगोलिक तथा सामाजिक पृथक्करण की सीमा जनजातीय समुदायों को एक दूसरे से अलग करने के लिए प्रयुक्त किए गए मानदंड हैं, यानी ये इनको अलग कर देते हैं, ऐसा N.K. बोस मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करने के लिए विख्यात है? ठीक है, अभी ऊपर आप लोगों ने मैच किया है उपाश्रित विचार, तो उसमें ऑप्शन में जो समाजशास्त्री थे वो भी थे और ये गेल ओम्वेट भी हैं। ठीक है, ये उपाश्रित परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। गिडेंस ने समकालीन संकट के लिए किस पद का प्रयोग किया है? समकालीन संकट के लिए विनिर्मित अनिश्चितताओं पद का, विनिर्मित अनिश्चितताएं। राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। संरचनात्मक प्रकार्यवाद परिप्रेक्ष्य की मुख्य सीमा यह है कि वह तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा। क्षेत्र आधारित कार्य के समय वर्तमान में उपलब्ध केवल स्थैतिक चित्र पर ही विचार करता है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट है, निर्धनता की संस्कृति यानी गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी? तो सिंपल है, ऑस्कर लेविस। कई बार मैंने वीडियो में ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है। हमारे देश में बाल श्रम वास्तव में प्रचलित है, वास्तव में प्रचलित है तो कुटीर उद्योग धंधों में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया था उस समय। सेवा क्षेत्र में भी कई लोगों ने लगाया था, औपचारिक उत्पादन इकाइयों में भी कई लोगों ने लगाया था, लेकिन नहीं, कुटीर उद्योग धंधों में ही बाल श्रम सबसे ज़्यादा है। कथन और कारण क्वेश्चन है। कथन क्या है? विलीनता का सिद्धांत भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए सही सिद्ध नहीं होता। तर्क दिया गया है, देश में सांस्कृतिक एकीकरण से पूर्व राजनीतिक एकीकरण हुआ। ठीक है, तो कथन ये भी सही है और कारण भी सही है, और कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, यानी RA की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा हमारा A और R दोनों सही है, RA की सही व्याख्या कर रहा है। देख लीजिए ध्यान से, विलीनता का सिद्धांत यानी कि सभी को एक साथ लेके चलने का भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए सही सिद्ध नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग धर्म, रीति रिवाज, भाषा के लोग हैं, तो ये सही सिद्ध नहीं होता है क्योंकि लोग आसानी से एक नहीं होते हैं। और देश में सांस्कृतिक एकीकरण से पूर्व राजनीतिक यानी प्रजातंत्र हुआ। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृ जाति राष्ट्रवाद का कारण नहीं है? तो महिला सशक्तिकरण, ये नृ जाति राष्ट्रवाद का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से किसने विशेषकर राजस्थान में और देश के दूसरे भागों में सूचना के अधिकार के लिए गरीबों को संगठित किया? सूचना के अधिकार के लिए सबको एक जगह इकट्ठा किया, इनमें से कौन है? तो अरुणा राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में नियोजित कॉलोनियों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। यहाँ पे नियोजित यानी प्लानेट कॉलोनी जो होती हैं, कहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसे मकान होने चाहिए, रोड कैसी होनी चाहिए, अस्पताल कहाँ होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र कहाँ होना चाहिए, ये नियोजित कॉलोनी होती हैं जो प्लान करके बनाई जाती हैं। तो दिल्ली में इनका क्या प्रतिशत है? तो है 23.7%। तो आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। ये पेपर 75 क्वेश्चन का है और मैं पूरा सॉल्व करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में
और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।